नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं सरिता राठौर एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ आप सभी को सुनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रही हूँ राजस्थान की। ये घटना तो लखनऊ में घटित होती है, पर जो बेटी होती है, जो लड़की होती है, राजस्थान की होती है। चलिए आज इस पर बात करते हैं। राजस्थान के माधोपुर की ये जो घटना है, नाम होता है रेशमा, जो 22 वर्षीय होती हैं। पढ़ने में बहुत अच्छी होती हैं। उनके माता पिता खेतीबाड़ी, ऊंट का पालन करने वाले होते हैं। राजस्थान में ऊंट का पालन करते होते हैं। और बेटी को पढ़ने में बहुत होशियार होती है, खूबसूरत भी होती है। और देशभक्ति की फिल्में हमेशा देखा करती थी। एक देशभक्ति का जुनून था उसके अंदर कि नहीं, मुझे देशभक्ति के देश के लिए कुछ करना है। और बहुत अच्छे से अंदर से देशभक्ति कूट कूट के भरी थी। ये समझो, होता है ना बच्चों में एक चीज आ जाती है कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, तो उसी राह पर बच्चे चलने लगते हैं। तो ये रेशमा थी, इनको देशभक्ति का होता है। इन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पढ़ रही थी। उसके बाद में इन्होंने कहा कि पापा मैं दिल्ली जाऊंगी, वहां पर तैयारी करूंगी जाके, और मुझे कोचिंग करनी है पापा जी। तो उनके पापा ने बोला ठीक है बेटा, कोचिंग कर लो। तो वो दिल्ली आ जाती है कोचिंग करने के लिए, और वहां पर फॉर्म डालती हैं, और एसएससी जीडी में उनका सिलेक्शन हो जाता है। एसएससी जीडी में जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। पिता भी मूंछों पर ऐड देते हैं, अरे वाह मेरी बेटी एक सिपाही बन गई है। बहुत खुशी होती है पूरे परिवार में, सब किसी को नाज होता है बेटी पर कि मेरी बेटी देश सेवा के लिए जा रही है। बहुत खुशी होते हैं। तो बेटी ट्रेनिंग के लिए जाती है श्रीनगर में उनकी ट्रेनिंग होती है, पोस्टिंग होती है। जो श्रीनगर में ट्रेनिंग होने के बाद में श्रीनगर में पोस्टिंग होती है। एयरपोर्ट पर उनकी जॉब लगती है। एयरपोर्ट में जब जॉब लग रही होती है तो उनकी जो पहली मुलाकात होती है श्रीनगर एयरपोर्ट पे, एक विपल्लभ पांडे जी जो दरोगा होते हैं सीआरपीएफ बटालियन के, विपल्लभ पांडे दरोगा होते हैं सीआरपीएफ बटालियन के। उनके जो सीनियर होते हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है। जो रेशमा होती है उनकी मुलाकात होती है। विपल्लभ पांडे शादीशुदा होते हैं और काफी अच्छे, मतलब उसको रेशमा को लगते हैं अच्छा नेचर होता है। तो दोनों में एक दूसरे में दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे से बात करना, वो सारी चीजें, तो अच्छी दोस्ती हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। तो रेशमा एक दिन ऐसे ही बातों बोली कि सर हमें अब घर जाना है, और हमारी अब पोस्टिंग भी दिल्ली आ गई है। अब मैं दिल्ली जाऊंगी और फिर अपने घर जाऊंगी। उससे पहले मैं अपने घर जाऊंगी, इसके बाद मैं पोस्टिंग यहाँ पर दिल्ली ज्वाइन करूंगी जाके। तो विपल्लभ पांडे बोलते हैं कि अच्छा घर जा रही हूँ, मुझे भी घर जाना है, मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, लखनऊ का, मुझे भी घर जाना है। तो रेशमा ने जब बोला तो वो भी जाने के लिए तैयार होगी, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, मैं भी अपने घर घूम के आता हूँ, मुझे भी छुट्टी मिल गई है। तो रेशमा ने बोला ठीक है। तो वो वहां से सफर बस से तय करते हैं, दोनों लोग बस में आते हैं। उसके बाद में ट्रेन का सफर रहता है। तो जो उनकी ट्रेन जो होती है, क्योंकि उन्होंने बोला, विपल्लभ ने बोला कि हम लखनऊ के रहना है, तो लखनऊ में रुकी ट्रेन। तो रेशमा को लगा ये अपने घर जाएंगे। उसके बाद में तब तक मेरी ट्रेन, जो रेशमा की जो ट्रेन थी वो शाम को थी। तो रेशमा की ट्रेन शाम को थी। उसने बोला कि सर मैं अभी होटल में जाके रुकूंगी, जाके आराम करूंगी, रेस्ट करूंगी दिन में, और उसके बाद में मेरी जो ट्रेन शाम की है मैं उस ट्रेन से अपने घर के लिए निकल जाऊंगी। तो विपल्लभ पांडे बोलते हैं कि मेरी भी ट्रेन है, मुझे भी वापसी जाना है। रेशमा शायद कुछ नहीं समझ पाई, उन्होंने बोला मुझे भी वापसी जाना है। तो ऐसा करते हैं, चलिए हम भी चलते हैं होटल में, हम भी रेस्ट करते हैं चल के। तो उसने बोला ठीक है। तो रेशमा जब होटल में जाती है, और वहां पर जो लखनऊ में जो होटल होता है, चार बाग होटल होता है, होटल रेवेन्यू में वहां रुकती है जाके। लखनऊ 4 बाग होटल रेवेन्यू में रुकती हैं। तो जो ये जो विपल्लभ पांडे दरोगा जी होते हैं, ये जो रेशमा का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उससे होटल को बुक कराते हैं। तो जब कार्ड मांगा रेशमा से, तो उन्होंने बोला कि सर आपका भी तो कार्ड है। तो विपल्लभ पांडे ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा कार्ड ना, मैं घर पे भूल गया हूँ अपना कार्ड, मतलब वहीं रह गया, श्रीनगर में मेरा कार्ड रह गया है। तो जब ऐसा बोला तो फिर रेशमा ने अपना कार्ड दे दिया, और वहां पर होटल बुक हो गया। होटल जब रेस्ट करने के लिए गई तो दोपहर का 12 बज गया था। तो रेशमा को भूख भी लगी कि सर भूख लग रही है अभी तो,
क्योंकि रेशमा को जो सीनियर अफसर थे अपने बहुत अच्छे, मतलब बहुत विश्वास था, तो शादीशुदा थे और नेचर भी उसको सही लगा। एक विश्वास जब हो जाता है ना तो आदमी को कहीं से भी शक नहीं होता है। लेकिन मेरा मानना है आंखें बंद कर कर भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर वो कोई भी कितना भी आपका घनिष्ठ क्यों ना हो, कभी भी आंखें बंद कर कर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो रेशमा बहुत ही विश्वास करती थी अपने सर पर। तो उन्होंने कहा ठीक है रेशमा भूख लग रही तो मैं खाना लेकर, रेशमा बोले मैं भी चलती हूँ। तो बोले नहीं रेशमा तुम रुको यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ। तो रेशमा रूम पर ही रहती है और जो बिपल्ला पांडे होते हैं वो जाते हैं बाहर खाने के लिए और खाने के लिए चीजें लेकर आते हैं। रेशमा जब खाना खा रही होती है तो उसको खाते ही खाते नींद आने लगती है। जब उसको नींद आने लगती है उसको भी नहीं पता चल रहा है कि क्यों नींद आ रही है, एकदम से नींद आते बेहोश हो जाती है वो खाते खाते। जब बेहोश हो जाती है तो बिपल्लभ पांडे मौके का फायदा उठा लेते हैं। वहां पर बिपल्लभ पांडे उस लड़की के वस्त्रों को उतार के उसका तो पहले अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसका ये जो वीडियो उसका पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सब करते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं उसका वीडियो। और जब लड़की को होश आया कि कुछ उसके साथ में गलत हो रहा है तो लड़की को होश आया, तब पूरी तरीके होश आया तो वो चिल्लाई और काफी गुस्सा किया उसने कि ये क्या कर रहे हो, ये सब चीजें बहुत बिपल्लभ पांडे पे उसने गुस्सा किया और अपने वस्त्रों को पहनकर फिर वो होटल से निकल जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या नहीं करे, बहुत परेशान थी, बहुत हैरान थी कि क्या इसके साथ ये क्या हुआ। उसको भी नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा कर देगा उसके साथ में। उसके बाद में वो वहां से निकलकर और स्टेशन पर रुक जाती है। जब उसकी ट्रेन आती है तो वो अपने घर पर आ जाती है। राजस्थान जब आ जाती है तो काफी परेशान होती है और उसी के दौरान ये जो बिपल्लभ पांडे होता है फिर उसको कॉल करते हैं। वो फोन नहीं उठाती है, वो इग्नोर कर देती है। बार बार इसका कॉल जा रहा होता है बिपल्लभ पांडे का जो दरोगा होता है, पर वो लड़की रेशमा कॉल नहीं उठाती है। जब कॉल नहीं उठाती तो बिपल्लभ पांडे उसको मैसेज करते हैं कि अगर तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैंने जो तुम्हारा अश्लील वीडियो बना लिया है, तुम्हारा जो वीडियो बनाया मैं उसको वायरल कर दूंगा तुम्हारी ही बटालियन में। जब वो ये धमकी दे देता है तो रेशमा फोन उठा लेती है। जब फोन उठा लेती है तो बिपल्लभ पांडे बोलते हैं कि मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है और मुझे 3 लाख रुपए दो तुम, अगर तुमने रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दूंगा। जब ये धमकी देती है रेशमा बहुत परेशान होती है। वो कैसे भी करके घर पे व्यवस्था करके अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर देती है 3 लाख रुपए। बात खत्म हो जाती है। वहां पर कुछ दिन बाद फिर वो अपनी जॉब पर आ जाती है, जो दिल्ली में जॉब उसकी ट्रांसफर जो हुआ था श्रीनगर से दिल्ली। तो जब वहां पर दिल्ली में आ जाती है, जॉब कर रही होती, उसी दौरान फिर से इसका कॉल आता है बिपल्लभ पांडे का। और एक बार ये दिल्ली भी मिलने के लिए आता है, दिल्ली में मिलने के लिए आता है और एक बार फिर से उसको वही वीडियो दिखाता है कि अभी मुझे इतने रुपए की जरूरत है, 5 लाख रुपए की जरूरत है, अगर तुमने नहीं दिए तो मैं ये जो वीडियो देख रही हो ना तुम, इसको मैं वायरल कर दूंगा। परेशान हो जाती है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। रेशमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कैसे भी करके रुपए का इंतजाम कर देती है। धीरे धीरे इनका जो टॉर्चर बढ़ता ही जाता है बिपल्लभ पांडे का। तो वो परेशान हो जाती है, बोले नहीं अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये दिल्ली में ही जॉब कर रही थी। तो वहां के जो स्थानीय जो थाना होता है नाका हिंडोला पुलिस स्टेशन, वहां पर ये जाती हैं और अपने अधिकारी से अपना जो सारा दर्द है वो बयां करती हैं, अपनी कहानी पूरी बताती हैं कि हमारे जो दरोगा साहब है, हमारे जो सीनियर हैं, उन्होंने मेरे साथ में लखनऊ में होटल में ऐसे ऐसे नशीला पदार्थ मुझे खाने में मिला के और मुझे मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ पता नहीं था और उन्होंने मेरा अश्लील वीडियो बनाया है और आए दिन पैसे की डिमांड करते हैं और बोलते हैं अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये वीडियो तुम्हारा सोशल मीडिया पर और तुम्हारे बटालियन में मैं वायरल कर दूंगा, ऐसी धमकी देते हैं। तब पुलिस अधिकारी उनको सुनते हैं और उनके जो बिपल्लभ पांडे होते हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और उसके आदेश के जांच के आदेश दिए जाते हैं। अधिकारी ने जांच के आदेश दिए, उस पर जांच चालू भी है अभी, लेकिन ये जांच जो है उसमें देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि वो श्रीनगर के रहने वाले हैं। और ये जो घटना होती है जो अक्टूबर 2023 की होती है, जो घटना मैं आपको बता रही हूँ, और वो लड़की नवंबर में इस घटना को वीडियो जो रिपोर्ट होती है उसको वहां पर लिखवाती हैं जाके। नवंबर 2023 को वहां पर
स्टेशन में अधिकारी को सारा अपना बयान दर्ज कराती हैं जाके। तो अभी भी जांच चल रही है और इस पर क्या होता है, क्या क्या कितना सच है और कितना झूठ है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जो भी आगे होगा मैं आपको इस जानकारी को दूंगी फ्रेंड्स। लेकिन एक चीज मैं इस के माध्यम से आप सभी को बोलना चाहूंगी कि किसी पर आंखें बंद करके विश्वास कभी मत करो। और आप या लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, अंधा विश्वास आपको गड्ढे में डाल देता है। आपके साथ विश्वासघात कब हो जाएगा आपको नहीं पता, इसलिए हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप कितना भी किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास है, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं शक का तो रखिए कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो गया तो कुछ ना कुछ चीजें। मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी, अगर आप बाहर रह रही हो तो सतर्क रहो, सावधान रहो हमेशा और सतर्क रहो, क्योंकि आज का जो जमाना है बहुत ज्यादा एडवांस है और बहुत ज्यादा कब आपके साथ में क्या घट जाए आपको भी नहीं वो पता होगा। तो इसलिए मेरी बहनों हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आप सभी से निवेदन है। और ये जो कहानी सुनाने का मेरा बस यही उद्देश्य था कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। किसी को आहत करना या किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था। कैसी लगी ये जो मेरी बात, जो मेरे शब्द जो मैंने अभी बोले, अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और सावधान रहिएगा। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।